A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholar's Guide. Since we all know, we have been continuing a series जिसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग की तो पूरी लिस्ट बना ली है. रिसर्च एप्टीट्यूड भी आई थिंक एक हफ्ते के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा. लास्ट वीडियो में हमने किया हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, जिसमें आपको पता हो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है. ठीक है, आज जो हमारे पास है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट. ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब ये जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है. इसका एक ग्लिम्स दे देता हूँ मैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ बेसिकली हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, कि ये वेरिएबल इसको इम्पैक्ट कर रहा होगा हमारे हिसाब से, बट इट इज़ नॉट प्रूवन. इट विल बी प्रूवन इन डेटा एनालिसिस, जब हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक अलग अलग टेस्ट लगा के देखेंगे, एंड देन इफ विल प्रूव दैट दिस इज इम्पैक्टिंग दिस, then we can conclude that this hypothesis is true, or the null hypothesis is accepted, or alternative hypothesis is accepted as per the situation. ठीक है, तो वही मैंने दे रखा है. hypothesis testing statistical method used to make decision about a population based on a sample data. ये वही एग्जाम ये है. इन रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और assumption about the relationship between variables which researcher test using statistical technique. और एक एग्जाम्पल है, researcher wants to test whether financial literacy that might be our independent variable affects investment decision. ये हम ढूंढते हैं. ठीक है, तो ये सब तो हमने लास्ट वीडियो में हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में कंप्लीट कर लिया. इफ़ नॉट वाज इट, आप ज़रूर देखें उसको, क्योंकि उसमें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का. ठीक है, now we have error. There are two types of error: type 1 error and type 2 error. Okay, let me just click on the noise cancellation one. Type 1 error occurs when the researcher, type 1 error कब होता है? जब researcher reject a true null hypothesis. मतलब कोई इम्पैक्ट था नहीं, पर रिसर्चर ने बोला इम्पैक्ट है. एग्जाम्पल के लिए मीनिंग पहले देख लेंगे. यू कंक्लूड दैट एन इफेक्ट एग्जिस्ट, हमने कहा कि इफेक्ट है, व्हेन एक्चुअली इट डज नॉट. नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो ट्रू नल हाइपोथेसिस था, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं था, पर हमने क्या बोला, इफेक्ट एग्जिस्ट. तो ये हमने, इसीलिए हमने टाइप 1 एरर अकर किया. एग्जाम्पल के लिए, कंक्लूडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी जो हमारा IV है अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग जो हमारा DV है, व्हेन इट एक्चुअली डज नॉट. मतलब एक्चुअल में जो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर रही, पर हमने कह दिया कि ये कर रही है. ठीक है, टाइप 1 एरर ऑल्सो अल्फा इसको हम कहते हैं. अब दो चीज़ें यहाँ पर देखनी बहुत ज़रूरी है आपको. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल जिसको हम 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी हम रिसर्च करते हैं ना, वी मेक इट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और यू नो 1% level of significance, और आई वुड से 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कम करते हैं, बिकॉज उसको उतना रिलायबल नहीं माना जाता. क्यों रिलायबल नहीं माना जाता ये जानेंगे. अब देखो, इफ अल्फा इज 0.05 मतलब 5%, देयर इज 5% रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस. देयर इज 5% रिस्क ऑफ इनकरिंग टाइप 1 एरर. 5% रिस्क है टाइप 1 एरर के कि नल हाइपोथेसिस कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर हम दिखा रहे हैं कि इम्पैक्ट है. ठीक है, तो वो क्या हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है. ठीक है, अब कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है. ये अल्फा है तो ये 1 माइनस अल्फा. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% हुआ, तो वन कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, 95%. कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे नाम से ही हमें पता लग रहा है. कॉन्फिडेंस लेवल इज 95%, मतलब वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट द रिजल्ट इज करेक्ट. हम 95% कॉन्फिडेंट है रिजल्ट करेक्ट है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% होता है, तो 1% रिस्क है कि रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, 1% रिस्क है कि इनकरिंग टाइप 1 एरर, और इसका मतलब 99% वी आर कॉन्फिडेंट दैट द रिजल्ट इज करेक्ट. ओके, तो ये था टाइप 1 एरर. अब टाइप 2 एरर. A type 2 error occurs when the researcher fails to reject a false null hypothesis. अब false null hypothesis मतलब कोई impact नहीं है.
फॉल्स नल हाइपोथेसिस मतलब इम्पैक्ट है, और हमने रिजेक्ट नहीं कर पाए, हमने एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? मीनिंग देखेंगे। यू कंक्लूड दैट देयर इज नो इफेक्ट, हमने रिजेक्ट कर दिया फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब हमने ये कंक्लूड कर दिया कोई इम्पैक्ट नहीं है। व्हेन एक्चुअली देयर इज वन, इम्पैक्ट है, सपोज एक वेरिएबल अदर वेरिएबल पे इम्पैक्ट दे रहा है, पर हमने ये कंक्लूड कर दिया कि कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, हमने क्या रिजेक्ट कर दिया एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं है। फॉल्स नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट है, पर वी हैव फेल टू रिजेक्ट इट। ठीक है, मतलब वी हैव एक्सेप्टेड अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, मतलब यू कंक्लूड दैट देयर इज नो इफेक्ट, हमने ये कंक्लूड कर दिया कि कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, व्हेन एक्चुअली देयर इज वन। एग्जांपल के लिए, concluding financial literacy does not affect investment decision when it actually does, हमने ये कंक्लूड कर दिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रही है, जबकि असल में वो कर रही है। ये अलग सिचुएशन है। ठीक, टाइप 1 टाइप 2 एरर ध्यान रखना। अब इसको फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सब हम आगे वाली वीडियोस में करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ टेस्ट, आई गेस टाइप ऑफ टेस्ट वाला ही होगा, उसके बाद होगी। ठीक है, तो टाइप 2 एरर जिसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं, ध्यान ध्यान रखना। यू कंक्लूड देयर इज नो इफेक्ट, हमने ये कंक्लूड कर दिया कि कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। ठीक है, हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो फॉल्स था। ठीक है, फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस, व्हेन एक्चुअली देयर इज वन मतलब इम्पैक्ट था, पर हमने ये कंक्लूड किया कि कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक, लास्ट टाइम हमारे पास स्टेप्स इन हाइपोथेसिस, ऑल्दो एक सेपरेट वीडियो बन सकती है इस पे, पर क्यों आप लोगों का टाइम हुई वेस्ट करना। ठीक, इसे में बता देते क्योंकि इतना कोई डीप में नहीं आता, अगर पूछेंगे तो इसका स्टेप से पूछते हैं। पहले मैं फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, जैसे मैंने बताया, स्टेट नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब कोई इम्पैक्ट है। डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको देखनी होगी हाइपोथेसिस डेवलपमेंट वाली वीडियो। ओके, उसके बाद हमारा स्टेप क्या है, सेलेक्ट सिग्निफिकेंस लेवल। 5% है, 1% है। अब तुम्हारी रिसर्च तुम चाहते हो एकदम टॉप नॉच हो, जो कि टॉप नॉच भी बहुत रेयर देखे मैंने 1% पे। जनरली मैंने जो भी पेपर्स देखे वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही मैंने पब्लिश पेपर देखे। 1% पे फिर वो बहुत टॉप के हो जाते हैं, मतलब बहुत अटेंशन टू डिटेल चाहिए होती है उसमें। ठीक, दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब 5% चांस है रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब टाइप 1 एरर इनकर करने के। 1% चांस है टाइप 1 एरर इनकर करने के। 95% चांस है कि हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा रिजल्ट सही है। 99% चांस है कि हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा that the result is correct। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बात है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट एंड एनालिसिस। अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट कैसे हम जानेंगे कौन सा करना है? देखो, पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो जनरली पैरामीट्रिक को प्रेफर करते हैं, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो नॉन पैरामीट्रिक को प्रेफर करते हैं। पर उसको आगे मैं विस्तार में बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझो कि सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट एंड एनालिसिस, जिसमें टी टेस्ट, जस्ट जेड टेस्ट, काइक्वाड टेस्ट जो बेसिकली एक नॉन पैरामेट्रिक है, एनोवा जो पैरामेट्रिक है, इसके बारे में हम, ठीक है, वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डिसीजन रूल आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, और एक हमारी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू मतलब हमें दे रखी है वैल्यू, कैलकुलेटेड जो हमने निकाली है। इसमें डिफरेंस देखते हैं, और पी वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं कि पी वैल्यू जो हमारी दे रखी होगी, पी वैल्यू हम जैसे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके बाद हमारा लेवल, हमारा 5% से नीचे आता है या 5% से ऊपर आता है, वो मैं आगे वाली वीडियोस में सारा I'll be covering। ठीक है, डिसीजन क्या है? इफ रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट, रिजेक्ट H0। रिजल्ट सिग्निफिकेंट है मतलब इम्पैक्ट है एक का दूसरे पे, तो मतलब H1 एक्सेप्ट होगा, H1 एक्सेप्ट होगा मतलब H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। इफ द रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट, रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वी फेल टू रिजेक्ट H0, मतलब वी फेल टू रिजेक्ट H0। हाँ, रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर पाते, मतलब H0 को एक्सेप्ट कर पाते, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है,
That's it for today. I hope you understood something from this video, because this is one of the most important topics of UGC NET paper 1. अगर थोड़ी जल्दी होगी तो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स एंड comment is must. Comment down your valuable suggestion, because I'm going to read every single comment that you do on this video. And I hope all the best for your preparation of UGC NET paper 1. And thank you so much for watching. Bye bye.